के बाद की हल्की गुलाबी सर्दी अपनी दस्तक देने ही वाली थी, तभी सासू माँ के अपने गर्म शॉल स्वेटर अलमारी से आजाद होकर आज धूप सेंक रहे थे। हफ्ते भर से लगातार वे सबको एहतियात देने में लगी थीं। गर्म कपड़ों को धूप दिखा दो, रजाइयाँ निकाल लो, न जाने ये गुलाबी सर्दी कब सुर्ख हो जाए। हर बात पर उन्हें जल्दी रहती। हम सब यही सोचकर उनकी बात को अक्सर टाल देते और अभी तो दिवाली गई थी। घर पर सभी दिवाली की थकान से चूर थे। सबको लंबी छुट्टी के बाद अपने रूटीन पर आना था। सबकी तरह मैं भी रोज उनकी बात को टालती रहती। मैं उन्हें अक्सर यह कहकर ऑफिस निकल जाती, मां जी कल दिखा दूंगी धूप, आज लेट हो रही हूँ, सॉरी। हाँ हाँ, रोज यही तो कहते हो तुम सब। तुम सबकी फिक्र है मुझे, कहती रहती हूँ, पर किसी को मेरी बात सुननी ही कहाँ है। तुम लोगों की पीढ़ी को तो प्यास लगने पर ही कुआं खोदने की आदत है। मैं ही फालतू में टर टर करती रहती हूँ। मैं फिर से उनकी बात को टालकर ऑफिस निकल गई। सुबह मौसम ठीक ठाक था, पर आज दोपहर होते होते बिन मौसम हल्की हल्की बारिश होने लगी। मौसम का मिजाज अचानक से कुछ बदल गया। हमेशा की तरह मुझे आज भी ऑफिस से निकलने में शाम हो गई। बारिश ठहर तो गई, पर सर्दी बढ़ा गई। मैं कपकपाती हुई स्कूटी लेकर घर को चली ही थी कि मेरा फोन घनघनाया। स्कूटी रोककर देखा तो सासू माँ का फोन था। मैं समझ गई कि फिर से वही डांट सुननी पड़ेगी कि बोला था मैंने कि गर्म कपड़े निकाल लो, पर तुम लोग मेरी सुनो तब ना, ये वो अब न जाने क्या क्या ज्ञान देंगी। यही सोचते हुए मैंने फोन उठाया। जी माँ जी। बेटा, कल मैंने तुम्हारे एक स्वेटर को धूप दिखाकर तुम्हारी स्कूटी की डिक्की में रख दिया था, उसे पहनकर ही आना, सर्दी बढ़ गई है आज। मैंने तुरंत स्वेटर निकाला और पहनकर घर को चल दी। घर आते ही मैंने देखा तो देवर, देवरानी और बच्चे सभी स्वेटर में थे। मेरे पीछे ही मेरे पतिदेव आए। वे भी गोल्डन रंग के स्वेटर में चमक रहे थे। हम सब घर आ चुके थे। माँ की बात को न मानकर हम सब पछता रहे थे। उनकी डांट सुनने को हम सभी तैयार थे। हम जानते थे कि अगर वो हम सब के स्वेटर को निकालकर धूप न दिखाती तो हम सब आज बीमार पड़ सकते थे। अब रात को भी कंबल और शॉल की जरूरत पड़ी। माँ ने वह भी सबके लिए तैयार रखे थे। सब रात गहराते ही अपने अपने कमरों में जाकर सो गए। मैं तभी माँ जी के कमरे में गई और गीता पढ़ती हुई सासू माँ पर नया गुलाबी शॉल डाल दिया, जो मैंने उनके लिए आज ही खरीदा था। माँ जी, आप अपनी टर टर कभी भी बंद मत करना। आप हो तो जिंदगी हल्की गुलाबी सर्दी सी लगती है। आपके होते हुए कोई भी मौसम सुर्ख हो ही नहीं सकता।